Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we discuss about the plant kingdom, जिसका हम पार्ट 1 आज से स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वन थिंग इज दैट कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. सो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप इस पर अपने कमेंट भी दे सकते हैं, साथ में इसको अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं. So let us start with the first part of the plant kingdom. हम इस वीडियो में आज क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, किस तरीके से हमने प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया है, एंड उसके बाद हम इसके आज 3 पार्ट इसके डिस्कस करेंगे, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. इन टर्म्स पे हम लेटर वीडियो में आएंगे, दैट मीन्स बाद में इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं, दैट इज प्लांट किंगडम. सो प्लांट मीन्स पौधे जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इनको ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कि छोटे से छोटा पौधा भी है और बड़े से बड़ा ट्री भी है. सो ट्रीज, हर्ब्स, शर्ब्स एंड क्रीपर्स, ये सब आप अपने डेली लाइफ में आपने देखा होगा. आपने ट्रीज भी देखे होंगे, आपने झाड़ियां भी देखी होंगी, इवन जो बेल हैं, ये सब प्लांट किंगडम में आता है. छोटे से छोटा पौधा भी है, बड़े से बड़ा ट्री भी इस किंगडम में इंक्लूड है. सो प्लांट्स की हमारी लाइफ में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है. दैट मीन्स वी गेट फूड ऑल्सो, वी गेट द मेडिसिन्स, हमें इनसे दवाइयाँ भी मिलती हैं, हमें इनसे पेपर भी हम इनसे गेट करते हैं, एंड ऑल्सो वी गेट द क्लोथ, दैट मीन्स कॉटन फाइबर भी प्लांट किंगडम से ही हमें मिलता है. सो हमारी लाइफ में प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सेकेंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी ऑल्सो गेट द ऑक्सीजन, जो हमें अपने लाइफ के लिए एसेंशियल है. वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट. मेन जो सोर्स है ऑक्सीजन का वो प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही है. सो देयरफॉर प्लांट्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया गया है. इससे पहले वीडियो में हमने होल ऑफ द लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन देखा था कि लिविंग वर्ड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. दैट इज प्रोटिस्टा, सेकंड इज मोनेरा, एंड थर्ड इज फंगाई, देन प्लांट, एंड देन एनिमेलिया और एनिमल किंगडम. इन 3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगाई. इस वीडियो में इसका जो पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लांट्स की जो मेन जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट इनका कैरेक्टर है दैट इज दे आर द, जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स कि वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेट करते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. और ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि दे हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो इस प्रोसेस को, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं एंड अपना खाना खुद बना सकते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट दे आर द, जो उनका सेल का स्ट्रक्चर है वो है यूकारियोटिक स्ट्रक्चर है. एंड थर्ड थिंग इज दैट दे आर जनरली जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मीन्स कि बहुत सारे सेल उसके अंदर इंक्लूड हैं. वो एक सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स का स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, दैट मीन्स कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं. दैट मीन्स एक ही सेल सारा काम करती है. इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास एंड कोरेला. So these are the example of यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर प्लांट किंगडम में ये इंक्लूड हैं. ऑटोट्रॉपिक, ये जनरली ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसे भी हैं जो हिट्रोट्रॉपिक है. मीन्स वो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. एंड जो प्लांट हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टिश्यूज भी हैं. दे हैव द
टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल से मिलकर बनते हैं और यही टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. सो देयरफॉर उनके अंदर प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें टिश्यूज भी हैं, उसमें ऑर्गन भी हैं. दे हैव द वेस्कुलर टिश्यूज. वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ये दो टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है. दैट मीन्स थ्रू द रूट टू द ऑल ऑफ द प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स लीव्स एंड स्टेम्स एंड फ्लावर्स, सब तरीके से सब जगह ये जो जाइलम टिश्यू होता है ये वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसपोर्ट. सो दीज टू टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. केवल दो ही ऐसी कैटेगरीज हैं प्लांट्स की जिनमें ये वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. दैट इज द थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. ये दो ऐसे हैं जिसमें कि ये वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, ये टिश्यूज नहीं होते हैं. सो लेट अस कम टू द क्लासिफिकेशन. प्लांट किंगडम को ब्रॉडली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है और इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया है कि वो पौधे जो कि या तो सीड बियर करते हैं, दैट मीन्स उनमें सीड होते हैं, या फिर वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो ये जो कैटेगरी है दैट मीन्स क्रिप्टोगेम, दैट मीन्स दे आर नॉन सीडेड प्लांट. नॉन सीडेड, इनके अंदर बीज नहीं होता है. एंड जो फेनेरोग्रेम्स होते हैं दे आर द सीडेड प्लांट. ये बीज कैरी करते हैं, इनके अंदर जो सीड होता है वो प्रोड्यूस होता है, और जबकि जो क्रिप्टोगेम होते हैं उनके अंदर बीज नहीं होता है. सो ब्रॉडली वी क्लासिफाइड द होल ऑफ द प्लांट किंगडम इनटू टू कैटेगरीज. एक कैटेगरी जिसके अंदर बीज नहीं होते उनको कहते हैं क्रिप्टोगेम, और दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर बीज होते हैं वी कॉल देम फेनेरोग्रेम्स. तो इन फेनेरोग्रेम को हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिस पार्ट, दैट इज क्रिप्टोगेम. क्रिप्टोग्रेम को इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन है क्रिप्टोगेम का, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. वी कॉल देम टेरिडोफाइटा. इसमें पी साइलेंट है, पी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं. वी कॉल देम टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. सो आज हम इस वीडियो में इन तीन कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनका हैबिटेट क्या है, इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ऑल्सो कि ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रिमिटिव प्लांट. ये जो प्लांट्स हैं ये प्रिमिटिव हैं, दैट मीन्स कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत प्रिमिटिव है. अब हम आगे इसके जो वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Let us start with the first category of non-seeded plant, that is the thallophyta. So, phyta means plant. Phyta का जो meaning होता है that is the plant, and thallo means thallus type body. So, before starting the thallophyta, one important thing is that that is Theophrastus. This person is regarded as the father of botany. And उनकी एक लिखी हुई बुक है that is the De Historia Platerum. इस बुक में उन्होंने अपनी इस बुक में 500 से ज़्यादा पौधों को क्लासिफाई किया है. सो थियोफ्रास्टस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बॉटनी. उनकी लिखी हुई एक बुक है दैट इज द डी हिस्टोरिया प्लेटरम, जिसमें उन्होंने 500 से ज़्यादा पौधों को
क्लासिफाई किया हुआ है. सो लेट अस कम टू द टॉपिक दैट इज द थैलोफाइटा. फाइटा मीन्स पौधे. सो दीज आर द प्रिमिटिव. ये बहुत ही ज़्यादा दैट मीन्स प्रिमिटिव हैं, मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पहले का है, बहुत प्रिमिटिव ये टाइप स्ट्रक्चर है. ये जो प्लांट्स होते हैं ये वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिजाइन शो नहीं करते, मीन्स दे हैव अ थैलस टाइप स्ट्रक्चर. थैलस टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रूट, स्टेम्स और लीव्स का पार्टीशन नहीं होता. हम ये नहीं कह सकते कि ये रूट्स हैं और ये लीव्स हैं, ये स्टेम्स हैं. ऑल ओवर एक थैलस टाइप, एक इस तरीके से कंबाइन करके एक बॉडी होती है, उसको कहा जाता है थैलस. We call them thallus. So they have the thallus type body. उनके अंदर कोई differentiated root, stems और leaves, इनका differentiation नहीं होता. इनको अलग से हम recognize नहीं कर सकते. इस type को हम कहते हैं thallus type. So जो thallophyta होते हैं ये thallus type structure show करते हैं. So therefore we call them thallophyta. And इसके अंदर जो main जो term आती है that is the algae. This term algae is coined by Linus. This term is coined by Linus. So these plants do not show well differentiation body design. ये कोई ऐसा body design show नहीं करते जिसमें stem, roots और leaves का अलग अलग partition हो. They show a thallus type structure show करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक. एक्वाटिक मीन्स जो उनका हैबिटेट है वो वाटर हैबिटेट है, वो ज़्यादातर पानी वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं. जो उनका हैबिटेट है वो एक्वाटिक है, उसको एक्वाटिक कहा जाता है. मे बी ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और ये मैराइन मीन्स जो दैट मीन्स समुद्र में रहने वाले भी हो सकते हैं, एंड ऑल्सो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि जो उनका हैबिटेट है वो एक्वाटिक है. दे कंटेन द क्लोरोफिल, यूजली कंटेन क्लोरोफिल बिकॉज क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, ये अपना जो खाना है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ये खुद गेट करते हैं बाय द पिगमेंट क्लोरोफिल. यूजली दे कंटेन द क्लोरोफिल एंड ऑल्सो ऑल अदर जो पिगमेंट है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज अ ज़ेंथोफिल. उनको हम ज़ेंथोफिल कहते हैं. वी कॉल देम ज़ेंथोफिल्स. सो लेटर हम इस टॉपिक पर आते हैं कि ज़ेंथोफिल्स क्या होते हैं और ये किस किस कैटेगरी में कौन कौन से ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं. एक्चुअल में ज़ेंथोफिल कलर इम्पार्ट करते हैं, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, ज़ेंथोफिल अलग अलग कलर देते हैं, दैट मीन्स रेड कलर, ब्राउन कलर, ये अलग अलग कलर शो करते हैं. इनके अंदर वो ऐसे पिगमेंट इंक्लूड किए जाते हैं. दे हैव द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ऑटोट्रॉपिक होता है मीन्स ये ऑटो मीन्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. ऑटो मीन्स स्वयं, दैट मीन्स तुम खुद से अपना काम कर सकते हो, और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन. सो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है. जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. दीज आर द वेस्कुलर टिश्यू. जो है जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, वी कॉल देम वेस्कुलर टिश्यूज. ये इस थैलोफाइटा जो कैटेगरी है इसमें ये एब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. They are the example, some pictures of the thallophyta, that is the Chlamydomonas. Chlamydomonas is unicellular. Unicellular. एंड ये जो देख रहे हैं ये काई, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम काई कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर साइड में जैसे कि एक छोटी सी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसे स्पायरोगायरा कहते हैं. सो नॉर्मल अगर मैं काई बोलूँगी तो अब ज़्यादा आप उसको समझ पाएंगे. एंड इसका जो टर्म है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है साइंटिफिकली वो है स्पायरोगायरा. सो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ जो उनका हैबिटेट होता है उनके बेसिस पे इनके कुछ नाम हैं. दैट इज़ द हॉट वाटर स्प्रिंग. अगर वो थोड़े से दैट मीन्स कि नॉर्मल पानी, दैट मीन्स जो हॉट वाटर जो स्प्रिंग होता है वहाँ पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है थर्मल एल्गी. अगर ये आइस और स्नो, उनका हैबिटेट आइस और स्नो वाला है, दैट मीन्स वो बर्फ वाली जगह पे पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है क्रायोफाइट्स. अगर उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कि जिसमें उसके दो कंपोनेंट होते हैं.
एंड जो दोनों ही कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। दैट मीन्स उनके काम बटे हुए हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं। इस तरीके के एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक कहते हैं। इस टर्म पे हम लेटर स्लाइड में, आई थिंक इसके सेकंड स्लाइड होगी लाइकेन की, उस पर हम आएंगे कि लाइकेन्स क्या हैं। इनका जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, उनको हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। फंगाई और एल्गी मिलकर लाइकेन बनाते हैं और इनका जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोटिक है। क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड और ज़ेंथोफिल, ये पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं थैलोफाइटा में। क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड एंड ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल्स आर द पिगमेंट जो क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट हैं जो कि कलर इम्पार्ट करते हैं। अब फर्दर जो थैलोफाइटा है उसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कलर बिकॉज ऑफ दी ज़ेंथोफिल। ये जो ज़ेंथोफिल पिगमेंट है ये अलग अलग यहाँ पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर कलर इम्पार्ट होता है। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा। ग्रीन एल्गा को कहा जाता है क्लोरोफाइटा क्योंकि मेनली इनमें जो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। सो अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इनका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ में यूजफुल है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्लोरोफाइटा, दैट इज द ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, क्योंकि ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल इम्पार्ट द ग्रीन कलर। क्लोरोफिल जो जिन पौधों में क्लोरोफिल होता है उनका कलर ग्रीन होता है। इसके अलावा जो कुछ इस तरह के पौधे भी आपने देखे होंगे जिसको हम डेकोरेटिव पीस में इस्तेमाल करते हैं, जिनका कलर कुछ कुछ रेड और या कुछ कुछ डार्क मेजेंटा टाइप होता है, उनके अंदर ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द पिगमेंट जो क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट है जो कलर इम्पार्ट करते हैं, उनको ज़ेंथोफिल कहते हैं। सो जो क्लोरोफाइटा होते हैं उनको ग्रीन एल्गा कहा जाता है। दे कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दोनों पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल होता है, सो देयरफॉर दे हैव द ऑटोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड मीन्स अपना खाना खुद बना सकते हैं ये। एंड इसके अंदर एक स्पीशीज है, एक जीनस है, वी रादर कॉल देम एज ए जीनस, क्योंकि इसके अंदर इसकी और अदर स्पीशीज इसमें हैं। क्लोरेला, दिस क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर है, दिस इज यूनिसेलुलर, दैट मीन्स एक ही सेल सारा काम करती है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि इसमें ये एक हाई क्वालिटी फूड है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर 50% जो इसका रेशो है वो प्रोटीन का है। और जो इसके अंदर प्रोटीन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन वही दैट मीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी को जो अमीनो एसिड एसेंशियल हैं वो सब हमें इस प्रोटीन में मिल जाते हैं। सो देयरफॉर दिस क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर, मीन्स ये सिर्फ एक सेल का स्ट्रक्चर है। इट इज अ ग्रीन एल्गा और इसकी जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। 50% इसके अंदर प्रोटीन है। इसी जीनस क्लोरेला के अंदर हमें एंटीबायोटिक क्लोरेलिन मिलता है। दिस क्लोरेलिन इज वी गेट फ्रॉम द क्लोरेला। क्लोरेला इज ऑल्सो यूज इन स्पेस फ्लाइट ट्रिप के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये फोटोसिंथेटिक है। दैट मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो देयरफॉर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग है। इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसको स्पेस ट्रिप पे भी यूज किया जाता है, जिसके द्वारा कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा सके, दैट मीन्स ड्यूरिंग द फ्लाइट, और जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। एंड सेफेलरस इज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गा। पैरासिटिक होता है जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। दैट मीन्स जिसके ऊपर डिपेंड होता है, जिस किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। दिस सेफेलरस इज अ ग्रीन एल्गा जो कि टी और कॉफी प्लांट में एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज द रेड रस्ट डिजीज। ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में वन लाइनर की तरह आ सकते हैं। सो सेफेलरस
is a parasitic green alga and it causes a red rust disease in the tea and coffee plants. में ये disease cause करता है Syphilis. Chlorella, one important thing is that chlorella and Chlamydomonas is used in a sewage. जो disposable plant होते हैं वहां भी इनका यूज किया जाता है. डिस्पोजेबल प्लांट, वहां इनका इस्तेमाल किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इसी क्वालिटी की वजह से इनका इस्तेमाल सीवेज डिस्पोजेबल प्लांट में किया जाता है, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सके थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और वहां से ऑक्सीजन रिलीज कर सके. फेयोफाइटा, फेयो मीन्स होता है ब्राउन एंड फाइटा मीन्स प्लांट. सो दीज आर द ब्राउन एल्गा. ये ब्राउन एल्गा है एंड मोस्टली जो ब्राउन एल्गा है ये मैराइन है. दैट मीन्स ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं एक्सेप्ट 3, सिर्फ इन 3 के अलावा, जो कि ये तीनों फ्रेश वाटर एल्गा हैं. दैट इज द प्यूरोक्लैडिया, हर्बीबर्डेला एंड द बोर्डनेला. These 3 brown alga, these are fresh water. ये फ्रेश वाटर एल्गा हैं. बाकी जो ब्राउन एल्गा है मोस्टली वो मैराइन है. दैट मीन समुद्र के पानी में पाया जाता है. अब इसका कलर ब्राउन क्यों है? इसका कलर ब्राउन है ड्यू टू द xanthophyll दैट इज अ फिकोजेंथेनिन. दिस फिकोजेंथेनिन इज अ xanthophyll पिगमेंट जो कि ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है. इसकी वजह से ही इस एल्गा में ब्राउन कलर होता है. इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी होता है. क्लोरोफिल ए एंड सी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस ब्राउन एल्गा. लेकिन ये फिकोजेंथेनिन का जो मेजर जो पार्ट है वो दैट इज दिस फिकोजेंथेनिन. इसकी वजह से इसका ग्रीन कलर दब जाता है एंड इसका ब्राउन कलर ज्यादा डोमिनेंट होता है, वो ज्यादा दिखाई देता है. सो दे आर ऑल्सो दैट मीन्स ऑटोट्रॉपिक है. ये ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है. ये अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन इनका जो कलर है वो ब्राउन है बिकॉज ऑफ दिस फिकोजेंथेनिन पिगमेंट. रोडोफाइटा, रोडो मीन्स रेड, फाइटा मीन्स प्लांट, मीन्स दीज आर द रेड एल्गा. एंड इसके अंदर जो xanthophyll प्रेजेंट होता है दैट इज द फाइकोरेथ्रिन. दिस पिगमेंट इज xanthophyll का ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है फाइकोरेथ्रिन जो कि रेड कलर इम्पार्ट करता है. दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल ए एंड डी एंड अल्फा एंड बीटा कैरोटीन ऑल्सो. लेकिन इनके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो फाइकोरेथ्रिन है. दैट इज वाई कि इसका जो कलर है वो रेड है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये नॉर्मली दे फाउंड इन द डीप सी वाटर. ये डीप वाटर में पाए जाते हैं. सिर्फ एक यही एल्गा ऐसी है फाउंड इन डीप वाटर. सिर्फ रोडोफाइटा और रेड एल्गा ही है जो कि डीप वाटर में पाई जाती. बाकी कोई एल्गा बहुत डीप वाटर में नहीं पाई जाती. उसका कारण क्या है? उसका रीजन है दिस फाइकोरेथ्रिन. ये जो फाइकोरेथ्रिन पिगमेंट है ये स्पेक्ट्रम में से और सनलाइट में से ब्लू ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है. ब्लू ग्रीन लाइट का जो पोर्शन है उसको ये एब्सॉर्ब करता है और रेड लाइट को एमिट करता है. सो देयरफॉर हमें ये रेड दिखाई देता है क्योंकि ये ब्लू ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है. सो केवल ब्लू ग्रीन लाइट, स्पेक्ट्रम की ब्लू ग्रीन लाइट का जो पोर्शन है उसी में कैपेबिलिटी है कि ये डीप वाटर दैट मीन जो पेनिट्रेशन है वो ब्लू ग्रीन एल्गा जो दैट मीन ब्लू ग्रीन लाइट का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है. सो देयरफॉर डीप वाटर तक केवल ब्लू ग्रीन लाइट ही पहुंच पाती है. सो यही रीजन है कि जो रेड एल्गा है वो नॉर्मली जो है वो डीप वाटर में पाई जाती है और कोई दैट मीन जो हमने इससे पहले ब्राउन और ग्रीन एल्गा देखा है वो डीप वाटर में नहीं पाया जाता है. डीप वाटर में केवल और केवल रोडोफाइटा और रेड एल्गी पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फाइकोरेथ्रिन पिगमेंट, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करता है और ब्लू ग्रीन लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो डीप वाटर में सबसे अच्छा है. व्हाट इज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस? एगार इज यूज इन लैब में जो कल्चर किया जाता है, माइक्रोब कल्चर किया जाता है, उसके लिए एगार का इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम
गैलिडियम, इसको गैलिडियम से निकाला जाता है. इट इज अ रेड एल्गा. कैरागिनीन, कैरागिनीन इज अ एमल्सिफायर विच इज यूज्ड इन एमल्सिफायर, जो कि चॉकलेट्स यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड वी गेट इट फ्रॉम द कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस से हमें कैरागिन मिलता है. फिनोरी, फिनोरी इज अ टाइप ऑफ ग्लू विच इज यूज्ड इन टेक्सटाइल. इट इज ये कहाँ से मिलती है? वी गेट इट फ्रॉम द ग्लोयोपैल्टिस. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इनका क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है. लाइकेन्स, जिससे जो इससे पहले ही मैंने डिस्कस किया कि लाइकेन क्या है. लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस. एल्गी और फंगस का दोनों का मिलकर एक स्ट्रक्चर होता है और इनका जो एसोसिएशन होता है वो सिम्बायोटिक होता है. सिम्बायोटिक होता है मीन्स दोनों एक दूसरे को ये कंपोनेंट फायदा पहुंचा रहे हैं. इसमें जो फंगल पार्ट होता है उसको कहते हैं माइकोबियंट, उसको माइकोबायोन्ट कहा जाता है. और जो एल्गल पार्ट होता है उसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट. फंगल पार्ट का क्या काम होता है? फंगल पार्ट का काम होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्योंकि इसमें हाइफी होते हैं. हाइफी इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जो हमने फंगाई का जो किंगडम डिस्कस किया था उसमें ये बात कही गई थी कि दे हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाइफी कहा जाता है. सो because of these hyphae they provide the support, they provide the structural support framework to the lichen. so इनका काम क्या होता है? सपोर्ट देना. और जो एल्गल पार्ट है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना. मीन्स क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक हैं, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना लेते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. सो ये अपना न्यूट्रिशन तो लेते ही हैं, साथ में फंगल पार्ट को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. दोनों का अपना अपना काम है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. फंगल पार्ट का काम है इस होल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना और एल्गल पार्ट का काम है फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन देना. इट इज अ सिम्बायोटिक यूनियन. अब ये मेनली कहाँ पाया जाता है? ये मेनली पाया जाता है टी बार्क, जो पेड़ों के तने होते हैं वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ग्रीन कलर का डिपोजिशन होता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखाते हैं. एंड इट ऑल्सो फाउंड ऑन द डिकेइंग वुड लीव्स. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्लाडोनिया रेंजिफेनिया, इट इज अ टाइप ऑफ लाइकेन एंड इट इज कॉमनली नोन एज अ रेंडियर मॉस. इसे रेंडियर मॉस कहा जाता है. क्लैडोनिया रेंजिफेनिया, इट इज अ लाइकेन. ये लाइकेन है, ये मॉस नहीं है. दिस इज अ लाइकेन एंड इट इज कॉमनली नोन एज अ रेंडियर मॉस, क्योंकि ये रेंडियर का जो फेवरेट खाना है वो ये वाला है. दैट मीन्स ये लाइकेन क्लैडोनिया रेंजिफेनिया, देयरफॉर इसका नाम पड़ा है रेंडियर मॉस. कम टू द पिक्चर ऑफ लाइकेन. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ लाइकेन. दैट इज जैसे टी बॉक्स के ऊपर आप देख रहे हैं, इस तरह से डिपोजिशन हो जाता है फंगल पार्ट का एंड जो एल्गल पार्ट, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है. जैसे ये भी आप देखेंगे. दिस ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लाइकेन. दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ लाइकेन. एक मैट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ एक कारपेट टाइप का ग्रीन ग्रीन सा होता है. एंड ट्रीज बार्क और जितना भी जो मीन्स जो डिकेइंग लीव्स होती हैं उन पे ये नॉर्मली पाया जाता है. What is the economical importance? Economical importance of lichen is that species of Parmelia की species का जो इस्तेमाल होता है वो स्पाइस की तरह किया जाता है. It is used as spiced. Commonly इसको कहते हैं rock flower. Evernia perfusia, it is used in cough medicine. Usnea species and Cladonia has antibiotic properties. इनसे antibiotic लिए जाते हैं. Ramalina and Evernia is used in soap and perfume because they have a pleasant fragrance. इनकी जो smell होती है वो बहुत pleasant होती है. So therefore Ramalina and Evernia they are used in soap and perfume industries में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. Litmus, लिटमस एज यू नो, लिटमस पेपर का काम होता है दैट मीन्स कि एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को मेजर करने के लिटमस पेपर का यूज किया जाता है. वी गेट द लिटमस फ्रॉम रोजेला टिंक्टोरिया.
Rogella tinctoria. And lichen is also an indicator of air pollution. ये air pollution के indicator हैं. That means ये air में सल्फर डाइऑक्साइड का जो उस वक्त पे उसका पैरामीटर चल रहा है, दैट मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कितनी है, ये उस चीज को इंडिकेट करते हैं. दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर. Come to the next category, that is the bryophyta. Bryophyta, they are the seedless. ये भी seedless हैं. Bryo means होता है moss and phyta means plant. तो जो moss plants होते हैं उनको bryophyta, उनको bryophyta कैटेगरी में रखा गया है. These are the primitive, these are also the primitive plant. और ये seedless हैं. दे आर द नॉन वेस्कुलर, मीन्स इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो एब्सेंट होते हैं. स्टेम्स एंड लीव्स और रूट्स, इसमें स्टेम्स और लीव्स तो होती हैं लेकिन यहाँ पे रूट्स नहीं होते, कोई ट्रू रूट स्ट्रक्चर नहीं होता. इसकी बजाय इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं. दीज आर ऑल्सो द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनको रूट नहीं कहेंगे. इनका प्रॉपर फंक्शन रूट जैसा नहीं है. दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इनका काम एब्जॉर्प्शन का ही है, बट दे आर नॉट द रूट्स. हम इनको राइजोइड्स कहते हैं. टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों में राइजोइड्स पाए जाते हैं. ये सीडलेस प्लांट है, इनके अंदर सीड्स नहीं होते. दे आर नॉन वेस्कुलर, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है. ये नहीं है इसके अंदर. ऐसे ही थैलोफाइटा में भी जाइलम फ्लोएम नहीं थे. स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन कोई रूट नहीं होती है. मींस रूट की जगह पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये कहाँ पाए जाते हैं? ये डार्क और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं. नॉर्मली ये क्लस्टर में पाए जाते हैं. दे फाउंड इन क्लस्टर्स. सिर्फ एक पौधा नहीं होगा, एक के साथ बहुत सारे इनकी एक साथ एक कारपेट की तरह ये बिछे होते हैं. लाइक अ कारपेट, लाइक अ ग्रीन कारपेट की तरह ये सारे में स्प्रेड होते हैं. एंड इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड हैं? दे इंक्लूड द ट्रू मॉसेस, ग्रेनाइट मॉस एंड पीट मॉस. सेफेगनम जीनस इज एन इंपॉर्टेंट पीट मॉस. दिस मेंबर, जो इनके मेंबर्स हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली. कम टू द पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्रायोफाइटा. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थैलस टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, दिस टाइप स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर इसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. या आप जो इसका अलग से स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस टाइप, दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे कहा जाता है आर्किगोनिया, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे कहते हैं एंथ्रीडिया. दिस पिक्चर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस पिक्चर इज ऑफ आर्किगोनिया. आर्किगोनिया. इस आर्किगोनिया में जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से एक नेक टाइप होता है, और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे से सेल्स हैं इनको नेक कैनाल सेल्स कहते हैं. नीचे लिटिल बिट थोड़ा इस तरह से फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसे वेंटर कहा जाता है, जहां पर एग सेल प्रेजेंट होता है. सो एंड दे ऑल्सो हैव द वेंटर कैनाल सेल्स ऑल्सो. सो नेक में होती है नेक कैनाल सेल्स, वेंटर, एंड वेंटर में होता है एक तो एग होता है, साथ में होता है वेंट्रिक कैनाल सेल्स. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज आर्किगोनिया एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथ्रीडिया. नाउ कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल क्या है? इसका जो लाइफ साइकिल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन पार्ट इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट फेज, गैमेटोफाइटिक फेज, एंड सेकेंड इज स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक फेज. जो होल ऑफ द लाइफ साइकिल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज गैमेटोफाइटिक फेज, अनदर इज स्पोरोफाइटिक फेज. गैमेटोफाइटिक फेज क्या है? फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो n ही होते हैं. दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वही हैं. वाइल जो स्पोरोफाइटिक होता है वो डिप्लॉइड होता है.
मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्वाइस होते हैं, दैट मीन्स 2n, 2 into n, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसका ट्वाइस होगा. इट इज लॉन्ग लिव्ड, इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है. एंड इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है ये. एंड जो डिप्लॉयड है वो है शॉर्ट लिव्ड है. पहली बात कि ये शॉर्ट लिव्ड है स्ट्रक्चर, एंड ये डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है. सो लेट अस कम टू द लाइफ साइकिल. दिस इज द, इसको हम स्टार्ट यहां से करते हैं, दैट इज द मैच्योर गैमेटोफाइट. ये गैमेटोफाइट जो हमने इसका थैलस टाइप स्ट्रक्चर देखा था, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. आर्किगोनिया होता है फीमेल ऑर्गन, एंथ्रीडियम होता है मेल ऑर्गन. आर्किगोनिया में यहां पर एग प्रेजेंट होता है, एंड एंथ्रीडियम में होता है एंथ्रीजॉइड्स, दैट मीन्स स्पर्म्स. सो इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए वाटर की नीड होती है. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे नीडेड वाटर. वाई? क्योंकि इस एंथ्रीडियम से एंथ्रीजोइड्स का निकलना और साथ में उसको आर्किगोनियम तक पहुंचना, एंड आर्किगोनियम का जो हमने नेक कैनाल सेल्स देखे थे, जो नेक्स देखी थी, उसकी ओपनिंग एंड जो स्पर्म्स का अंदर तक पहुंचना, होल ऑफ द प्रोसेस नीडेड वाटर. इस सारे ये जो प्रोसेस में वाटर की जरूरत होती है. बिना वाटर के इनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हो सकता है. सो जैसे ही यहां से स्पर्म और द एंथ्रीडिया नेक कैनाल सेल से वेंटर में एंटर कर जाता है, दैट मीन्स एग तक पहुंच जाता है. सो थ्रू द फ्यूजन, थ्रू द फर्टिलाइजेशन, दे फॉर्म द जाइगोट. ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको जाइगोट कहते हैं. व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एग सेल एंड द स्पर्म सेल. सो अभी तक ये हैप्लॉइड था, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम n था, लेकिन अब ये डिप्लॉइड फेज में चला जाता है, दैट मीन्स 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब इसमें ट्वाइस हो जाते हैं. दे फॉर्म द जायगोट. दिस जायगोट वेंटर के अंदर ही ये डेवलप होने लगता है. सो दिस इज द स्पोरोफाइटिक फेज. यहां से जो फेज है ये स्पोरोफाइटिक है, इसीलिए कहा गया था कि ये डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि ये वेंटर के अंदर ही इसका डेवलपमेंट हो रहा है. दिस इज अ डेवलपिंग स्पोरोफाइट. और फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, एंड दे फॉर्म द मैच्योर स्पोरोफाइट. मैच्योर होता है दैट मीन्स कि अब नाउ इट इज ग्रोन अप. फिर ये स्पोरेंगियम प्रोड्यूस करता है, स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस करता है, एंड फर्दर ये सब प्रोसेस चलता रहता है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट. इसके अंदर दो फेज इंक्लूड थे, गैमेटोफाइटिक फेज और द हैप्लॉइड फेज, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है. इट इज अ लॉन्ग लिव पीरियड, इट इज अ इंडिपेंडेंट. स्पोरोफाइटिक फेज मीन्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, एंड इट इज अ शॉर्ट लिव्ड फेज एंड इट इज अ डिपेंडेंट फेज. सेकेंड थिंग इज दैट इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर एसेंशियल होता है. बिना वाटर के इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि एंथ्रीडिया का और जो स्पर्म, जो मेल सेल्स हैं, उसका आर्किगोनिया दैट मीन्स फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुंचना और फिर उसका अंदर एंटर करना थ्रू द नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर तक पहुंचना, इस सब प्रोसेस में वाटर की जरूरत है. बिना वाटर के इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द रीजन कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये मेनली हैं टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल होते हैं मीन्स कि जो मीन्स लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन इनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए वाटर की जरूरत है. देयरफॉर ये पूरी तरीके से लैंड और जो टेरेस्ट्रियल पौधे हैं उनकी तरह ये डेवलप नहीं हो पाए. नॉर्मली आप देखेंगे कि ये क्लस्टर की तरह और बहुत छोटे छोटे हैं पौधे. अगर आपने कहीं ट्रेवल किया हुआ हो थ्रू द ट्रेन और साइड में आप देखें कि अगर कोई रॉक्स वगैरह पड़ती हैं तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, उन्हीं को ब्रायोफाइट हम कैटेगरी में रखते हैं. सो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन ये पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए. क्यों? क्योंकि एक तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट थे, जो मेन वैस्कुलर टिश्यू हैं जिससे उनको न्यूट्रिएंट मिल सकता था.
इनका जो मेन सोर्स है न्यूट्रिएंट का वो थ्रू द राइजोइड्स ही है. दिस इज द राइजोइड्स. ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये दिस वी कॉल देम द राइजोइड्स. फ्लोएम और जाइलम एब्सेंट है. एंड सेकेंड थिंग कि इनकी वाटर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है. इनको वाटर एसेंशियल है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए. सो देयरफॉर ना तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में पूरी तरह आ पाए और ना ही ये पूरी तरह एक्वाटिक प्लांट में आ पाए. सो देयरफॉर वी कॉल देम द एम्फीबियन. amphibian. We call them the amphibium of plant kingdom. So this is the life cycle of bryophyte. Pteridophyta. Pteridophyta, pterido means fern. इनका जो लाइफ साइकिल है वो ब्रायोफाइटा से मैच करता है. मीन्स लेकिन इनका डिफरेंस क्या है? दैट मीन्स कि जो वेस्कुलर प्लांट्स, दीज आर द वेस्कुलर प्लांट्स, दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम यहां पर प्रेजेंट हैं. दे हैव द रूट स्टेम्स एंड लीव्स. रूट स्टेम्स और लीव्स का प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन यहां दिखाई देता है. रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं और लीव्स भी हैं. अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स. इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं और ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स पाए जाते हैं स्पोरेंजिया में. स्पोरेंजिया. और ये स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? दीज स्पोरेंजिया आर ऑन द स्पेशल टाइप्स ऑफ लीव्स. वी कॉल देम स्पोरोफिल्स. और ये स्पोरोफिल्स होती हैं ऑन द एंटेरियर, मतलब दैट मीन्स ये थोड़ी अंदर की तरफ होती है, एक्सिस की तरफ. सो वी कॉल देम द स्पोरोफिल्स. और इन स्पोरोफिल्स पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं. यही स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. इनके अंदर सीड्स नहीं होता, इनके अंदर कोई फ्लावर्स भी नहीं होते. वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक इसमें एग्जाम्पल है, दैट इज द एडियंटम. दिस एडियंटम इज नोन एज द वॉकिंग फर्न. इसको वॉकिंग फर्न कहा जाता है बिकॉज कि जहां पर इस पौधे की जो लीफ की जो टिप जहां पे टच होगी सॉइल पे, वहीं से एक दूसरा शूट निकल जाती है. दैट मीन्स वहीं से एक और पौधा पैदा हो जाता है. सो देयरफॉर वी कॉल दैम एज द वॉकिंग फर्न. एंड ऑल्सो इसको मेडन हेयर फर्न भी कहा जाता है. मेडन हेयर फर्न. इसके दो नाम हैं एडियंटम के, वॉकिंग फर्न एंड द मेडन हेयर फर्न. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एडियंटम. जैसे आप देख सकते हैं इसके बीच में जो एक्सिस है दिस इज अ ब्लैक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है. इसकी वजह से इसको मेडन हेयर फर्न कहा जाता है. रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया. जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में. और स्पोरेंजिया कहाँ बॉर्न होते हैं? दे बॉर्न ऑन द स्पोरोफिल्स. एंड ये स्पोरोफिल्स होती हैं, दीज आर द लीव्स विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल, मीन्स थोड़े एंटेरियर, थोड़े अंदर की तरफ, स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ ये लीव्स प्रेजेंट होती हैं. स्पेशल लीव्स, इनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है. इन पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं. सो ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं. दैट मीन्स इन्हीं से गैमेटोफाइट बनता है. वी कॉल देम द प्रोथैलस. इसको प्रोथैलस कहा जाता है. और इस प्रोथैलस पे, दिस प्रोथैलस टाइप स्ट्रक्चर पे ही मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं. एंड मेल ऑर्गन सेम एज द ब्रायोफाइटा, इसको एंथ्रीडिया कहा जाता है. और फीमेल ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है. यहाँ भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है. वाटर इज एसेंशियल फॉर बोथ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. द डिप्लॉयड जाइगोट, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज 2n, उसको जाइगोट कहा जाता है. वो वेंटर जो आर्किगोनिया का हमने स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज द नेक, और इसके नीचे एक इस तरह से फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको वेंटर कहा जाता है. इधर नेक कैनाल सेल्स होती हैं और एग यहाँ होता है. सो जब यहाँ से एंथ्रीडिया थ्रू वाटर की प्रेजेंस जरूरी होती है, यहाँ पर एंटर करता है और अंदर एग से इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है. दे फॉर्म द जाइगोट. दिस जाइगोट इज रिटेन इनसाइड द वेंटर. ये वेंटर के अंदर ही रहता है, यहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है. एंड इट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो.
दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फन, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया है. दैट इज द गैमेटोफाइट. दिस इज अ मैच्योर स्पोरोफाइट. इस मैच्योर स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया होते हैं. दिस स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स. ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द गैमेटोफाइट. इस गैमेटोफाइट पर और द प्रोथैलस स्ट्रक्चर पर मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं. दैट इज द एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया. इन दोनों के मिलने से, दैट मीन्स एग और स्पर्म के मिलने से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू जायगोट बनता है. एंड दिस जायगोट or the sporophytic embryo, that means it is diploid. जो number of chromosomes होते हैं वो दुगने हो जाते हैं and it form the gametophyte. और इस तरीके से it is form the developing sporophyte. और ये further mature हो जाता है और फिर ये form the then it form the mature sporophyte. So this is a whole life cycle of a fern. Mosses and fern are amphibian of plant kingdom. मॉस और फर्न को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन इनको कहा जाता है. इससे पहले मैंने डिस्कस किया दैट इज कि एसेंशियली जो मॉस और फर्न है, दैट मीन्स ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन इनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए पानी की जरूरत है. सो देयरफॉर दे नीडेड वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. इसीलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है. जनरली वी कॉल देम द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. दिस एंड्स आवर सेशन. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं. एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज, आवर करंट अफेयर ग्रुप, जहाँ अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं. एंड जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं और जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं वो डेफिनेटली इसमें आपकी इसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.